अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में जब भी मैं ऑमलेट बनाती हूँ घर में, मेरे पास जो जो अवेलेबल होता है मैं उन सब को लेके तो अपना जो है वो ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही मतलब मोस्ट कॉमन टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि एक औरत ही पूरे घर को जो है वो चला रही होती है। इसके साथ साथ औरत ही घर को जन्नत बनाती है, औरत ही घर को जो है वो दोज़ख बनाती है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती कि हर औरत ही जो है वो मतलब उसी पे ही सारा घर डिपेंड करता है। कुछ घरों में ऐसा भी है कि जो है वो औरत घर को जन्नत बनाना चाहती है, बट कुछ इर्द गिर्द के सराउंडिंग के कुछ लोग होते हैं जो कि आपको आपके घर को जन्नत नहीं बनाने देते। अच्छा खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन औरत ही, जैसा कि आपको पता है कि घर को जन्नत बनाती है, औरत ही घर को जो है वो सुकून वाली जगह बनाती है। अगर मेरे नज़दीक ऐसा है कि अगर घर में सुकून है ना तो घर जन्नत जैसा है, और अगर घर में सुकून नहीं है तो घर एक दोज़ख से भी बुरा लगता है। क्योंकि अगर सुकून है ना तो घर में हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि घर बड़ा है, छोटा है, बंगले हैं, कोठियाँ हैं, ईंटों का घर बना हुआ है। अगर घर में सुकून है ना तो ईंटों का बना हुआ घर भी जो है वो जन्नत जैसा लगता है। जस्ट ये मैटर करता है कि घर में सुकून होना चाहिए। आपके साथ घर में रहने वालों को आपसे जो है वो सुकून मुयस्सर होना चाहिए, और जो घर में हैं सब एक दूसरे के साथ खुश रहें और घर का माहौल जो है वो सुकून वाला रहे। अगर घर में सुकून है तो आपको ईंटों वाला घर भी जो है वो बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ घर ऐसे हैं, मतलब हर किसी के, देखें ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास बंगले हैं, कोठियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, बट उनके घरों में सुकून नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे घर, ऐसे बंगलों का क्या करना जिसमें हमारे लिए सुकून नहीं है। अगर एक ऐसा घर है जो ईंटों से बना हुआ है, कच्ची दीवारों से बना हुआ है, अगर उसमें सुकून है तो वो घर जो है वो बंगलों और कोठियों से कई गुना ज़्यादा अच्छा है और सुकून वाला है। मुझे मेरा घर जो है ना वो मतलब जन्नत है। मैं अपने घर में इतना ज़्यादा सुकून महसूस करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कहीं जाके इतना सुकून नहीं आता जितना मुझे अपने घर में सुकून मिलता है। क्योंकि अपने घर को, अपने घर के माहौल को जन्नत जैसा जो है वो खुद ही बनाना होता है। अगर हम अपने घर में सुकून पैदा करेंगे तो हमारे घर का माहौल जो है वो जन्नत जैसा हो जाएगा और हमारा घर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें ये अक्सर होता है कि हमें अपने घरों में ही जो है वो बेचैनियाँ वगैरह लग रही होती हैं, हमें अपना घर अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो यही वजह होती है कि हमारे घर में जो है वो सुकून नहीं होता। हमें अपने घरों में सुकून खुद पैदा करना है। अगर हम अपने घरों में सुकून खुद पैदा करेंगे, घर के माहौल को खुद अच्छा बनाएंगे, तो हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहेगा और वो जन्नत बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मुझे, जैसा मैंने आपको बताया है कि मुझे जो है वो अपने घर में इतना सुकून मिलता है कि मुझे कहीं जाके इतना सुकून नहीं मिलता। अगर मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ ना, मतलब एक हफ़्ता रहूँगी, 5-6 दिन रह लूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे बस ये होता है, मुझे अपने घर की याद आने लग जाती है। मुझे होता है कि बस मैं अपने घर जाऊँ, अपने घर जैसा माहौल, अपने घर जैसा सुकून जो है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। मतलब इवन के हम लड़कियों की, औरतों की जब शादी होती है, शादी से पहले हमने सारा टाइम अपनी जो है वो पेरेंट्स के पास गुजारा होता है, पेरेंट्स के घर में गुजारा होता है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो शादी के बाद उस घर में भी दिल नहीं लग रहा होता। इवन मेरा अपना, जब मैं अपने पेरेंट्स की तरफ जाती हूँ, मैं 4-5-6 दिन रह लूँ, 7-8 दिन रह लूँ, उसके बाद मुझे अपने घर की जो है ना वो याद आने लग जाती है। मुझे होता है कि बस अब मैं अपने घर चली जाऊँ, इवन वो घर जिसमें सारी ज़िंदगी गुजार के आई होती हैं शादी से पहले वाली। तो मुझे अपने घर जैसा जो है वो सुकून कहीं पर भी नहीं मिलता। मैं जब भी फारिग वक्त में होती हूँ तो मैं जो है वो अपने आप को टाइम देती हूँ, अपने आप के लिए सुकून वाला माहौल क्रिएट करती हूँ, बजाय इसके कि मैं इधर फ़ोन करूँ, उधर फ़ोन करूँ, और मैं इधर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूँ या उधर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूँ। ये जो इंटरफेरेंस होती है ना, जब आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं ना तो बाकी लोग भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जिससे आपका सुकून जो है वो बर्बाद होता है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी को तंग करेंगे ना तो
लोग भी आपको ऑटोमेटिकली तंग करना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा सुकून जो है वो सुकून नहीं रहता और वो बेसुकूनी सी हमारे लिए बन जाती है। जब आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, किसी को तंग ही नहीं करेंगे, तो कोई किसी की भी मजाल नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आए और आपको जो है वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, आपको तंग करे या आपके लिए जो है वो बेसुकूनी का बाइस बने। सुकून हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में जो है वो खुद ही लेके आना है। सुकून इसी तरीके से लेके आ सकते हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें, वो काम करें जिससे जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, वो काम करें जिससे हमें उन लोगों में बैठे जिनसे हमें मिलके जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब हमें पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं तो हमें जो है वो बड़ा ज़्यादा हमारे लिए जो है वो सुकून वाला माहौल होता है। अब देखें, कुछ लड़कियों की मतलब शादी होने के बाद वो ससुराल में जाती हैं, तो ससुराल में कईयों की फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं। तो मैंने बहुत से लोगों में देखा है कि देवरानियों जेठानियों की जो है वो बन नहीं रही होती, जिसकी वजह से हर वक्त घरों में लड़ाइयाँ होती हैं या सास के साथ मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, जिससे घर में जो है वो बेसुकूनी पैदा होती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर हम मतलब उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए भी अगर हम अपने आप को जो है वो ज़रा थोड़ा सा रिज़र्व करके रखें, तो वहाँ पे भी जो है वो मतलब रिज़र्व करके रखें, कंपटीशन में ख़ुद को किसी के साथ ना लेके आएँ, तो वहाँ से भी जो है वो लड़ाइयाँ और मतलब लड़ाइयाँ झगड़े कम होते हैं। लाइक अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो हम ये कंपैरिजन मत करें कि अगर उसने एक ड्रेस लिया है तो मुझे भी उसके साथ एक ड्रेस लेना ही लेना है। अगर आपको नीड नहीं है तो आप ना लें, अगर आपको नीड है तो आप ले लें। मतलब कंपैरिजन मत करें अपना और दूसरों का, और ना अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपैरिजन करें कि उस फ़लाँ का बच्चा ऐसा है तो मेरे बच्चे ने भी ये करना है, फ़लाँ के बच्चे ने ये पहनना है तो मैंने अपने, क्योंकि मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम में यही होता है। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब हमें पता है कि हमने अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ही रहना है और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए जब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ से बेसुकूनियाँ हमारे घरों में पैदा होती हैं, जिस वजह से हमें अपने घर भी अच्छे नहीं लग रहे होते और उसी घर में जो है वो सुकून नहीं होता। सुकून इसी तरीके से आ सकता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अपने आप को जो है वो दूसरों के साथ तो कंपैरिजन करना छोड़ दें। जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब हम, आप ये समझ लें कि जब मैं अपना मुकाबला, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कंपैरिजन किसी और के साथ कर रही हूँ तो इट्स मीन कि मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो मैं अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ कर रही हूँ। अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना छोड़ दें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम्स यहीं पे आते हैं, बेसुकूनियाँ वहीं पे पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं वो इन्हीं बातों पे होते हैं जब हम आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि वो उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा करना है, फ़लाँ ने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा करना है। भाई ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, हमने ऐसा क्यों करना है? हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब हम ऐसे नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे कि मतलब लाइक हमें अपने कान हर वक्त जो है वो तेज़ करके नहीं रखने कि अगर मेरी, मतलब एग्जांपल देती हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में देवरानी जेठानी ही होती है कि अगर मेरी जेठानी ने ये काम किया है तो मैं भी ये करूँ, मेरी जेठानी यहाँ पे जा रही है तो मैं भी वहाँ पे जाऊँ, उसने मुझे ऐसा कुछ कहा है तो मैं उसको आगे से पलट के जवाब दूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हीं चीज़ों से जो है वो घर में बदसकूनियाँ पैदा होती हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया है तो इग्नोर करना सीख लें, कुछ बातों का जवाब अपने अल्लाह पे छोड़ दें या वक्त पे छोड़ दें, क्योंकि टाइम पलट के उन बातों का जवाब जो है वो अक्सर औकात उन लोगों को दे देता है जो लोग आप लोगों को तंग कर रहे होते हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग जो है वो अगर हम इन चीज़ों को जो है वो पॉइंट आउट कर लें तो हम लोग की लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून आ जाए और हमें अपने घर बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगने लग जाएँ और हमें अपने घरों में सुकून आने लग जाए। क्योंकि हम लोग जो क्या मोस्टली मैंने बहुत से घरों में ऐसा देखा है कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जो है वो मुकाबलेबाजियों पे उतर आते हैं। किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको आगे से मतलब ज़्यादा बढ़ के जवाब देते हैं, सिर्फ उसको ये दिखाने के लिए कि अगर तुमने जवाब दिया तो मैं भी दे सकती हूँ। ये कोई बड़ापन नहीं होता, ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी होती है कि एक ने ऐसा कहा है तो दूसरा भी उसको पलट के जो है वो आगे से जवाब दे रहा है। तो इस तरह हमें जो है वो
बिल्कुल भी नहीं करना। हमें अपने घरों में सुकून पैदा करना है। हम अपने घरों को सुकून पैदा करेंगे तो हमारे लिए हमारा घर जन्नत जैसा रहेगा। ज़्यादातर आप लोगों को भी पता है कि ज़्यादातर घरों में मसले इसी टाइप के आते हैं, इसीलिए जो है वो घर जो है वो हमें सुकून वाला नहीं लगता और हमें अपना घर जो है वो जन्नत जैसा नहीं लगता। तो यही कुछ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। साथ ही साथ जो है वो फिर मेरी सिस्टर की तरफ दावत थी, मेरी सिस्टर ने मेरा जो है वो खाना रखा हुआ था, तो फिर हम लोग तैयार वगैरह हुए तो उसकी तरफ चले गए। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। यही टाइम होता है, यही मेमोरीज़ होती हैं जो आपको जो है वो वक्त के साथ साथ मतलब बनानी पड़ती हैं, और ये वक्त के साथ साथ आपको ये याद आती हैं। अपनों के साथ गुजरा हुआ टाइम हमेशा याद आता है। कोशिश यही किया करें कि अपनों के साथ अच्छा बिहेव रखें, अच्छे इखलाक से पेश आएँ, क्योंकि यही हमारे जो है वो काम आना है, और इसी तरीके से लोग भी हमें जो है वो अच्छे वर्ड्स में याद रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।